हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में जारी आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने उनकी कई मांगे मान ली हैं और फिर आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी, जिसके बाद प्रदेश में गेहूं खरीद में तेजी आई है। गेहूं खरीद पर सरकार का क्या है प्लान और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए कैसे इस बार गेहूं की खरीद हो रही है, इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से बात की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। राज्य में गेहूं की खरीद जो है जोर पकड़ने लगी है। कुछ आड़ती राज्य में हड़ताल पर थे। अब वस्तुस्थिति क्या है ये जानने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। उनसे जानेंगे कि अब क्या स्थिति है। दास साहब ये बताएं कि कुछ आड़ती जो हैं खासकर वो हड़ताल पर थे, आपकी कल वार्ता भी हुई है उनसे लंबी चौड़ी, तो क्या रहा साहब? उनके मन में कुछ चीजों को लेकर संशय था जो हमने बातचीत के दौरान दूर कर दिया है, और कुछ चीजें वो चाहते थे जिसको हमने उनको समझा दिया है कि वो क्यों संभव नहीं है। इस बातचीत के बाद कल रात को ही ज्यादातर जिलों में आड़तियों ने फैसला कर लिया था कि वो काम करना शुरू करेंगे, और मुझे अभी ये खबर मिला है कि सभी जिलों में आड़ती अपने काम करने लगे हैं और गेहूं की खरीद उनके मार्फत शुरू होने लगी। तो ये जो बचे हुए आड़ती थे जो हड़ताल पर थे, इनकी कोई खास मांगे थी? नहीं, मैं कहूंगा कि कुछ उनको क्लैरिफिकेशन की कुछ जरूरत था। कुछ ऐसे भी इनके मन में था कि क्या ये संभव है कि मैं पुराने जो कागज पे ऊपर फॉर्म लिखने वाली बातचीत वो उस पे वापस जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो ई खरीद सिस्टम है और मेरा फसल मेरा ब्यौरा वाला जो सिस्टम है वो सरकार ने इसीलिए बनाया है ताकि चीजें बेहतर तरीके से हों, किसान को उसके वाजिब चीज मिले, उसको दिक्कत का सामना करना ना पड़े और एक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता इसमें आए। तो इसलिए उसमें वापस जाना संभव नहीं है, ये चीज उनको समझा दिया गया। तो जो है सरकार अभी ई बाइंग ही कर रही है। ई खरीद का मतलब ई ऑक्शन नहीं है। ई खरीद का मतलब है मंडी में किसानों को जब हम बुलाते हैं उनको भी SMS भेज के बुला रहे हैं, फिर उसके बाद जब वो आता है तो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए उनको गेट पास मिलता है। फिर गेट पास के बाद जो एच फॉर्म, आई फॉर्म, जे फॉर्म है वो भी उसी कंप्यूटराइज सिस्टम में बनता है। करते वही आड़ती, करते वही मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, करते वही प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी, लेकिन ये सारा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया है जो ई खरीद है। उसमें किसी का रोल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। विशेष परिस्थितियों में जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, सैनिटाइजिंग की बात कर रहे हैं, और किस तरह की सुविधाएं जो हैं किसानों को मंडियों में दी जा रही हैं? एक तो पिछले साल की 400 मंडी थे, तो इस बार हमारे 1800 जगह हम खरीद रहे हैं, तो एक जगह इकट्ठा होने की गुंजाइश हमने कम कर दिया है, बंट गया है। दूसरी तरफ पीछे क्या होता था, जिस किसान को जब जिस दिन मन करता वो उस दिन आता था, इसलिए कितने आएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए भीड़ को काबू नहीं कर सकते। इस बार हम अभी हर प्रोक्योरमेंट सेंटर में सुबह 25, शाम को 25 किसान बुला रहे हैं, इसीलिए हमें पता है कि कितने लोग आएंगे। आप किसी भी मंडी में जाइए, इसीलिए मंडी के सामने ट्रॉलियों की लाइन नहीं लगी हुई है। सुविधाएं इसके अलावा, क्योंकि इसके अलावा ये तो एक भीड़ को कम करने की है। दूसरी तरफ हमारे हर गेट के सामने मंडी के और प्रोक्योरमेंट सेंटर के मास्क रखे गए हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं, और ढेरी इस तरीके से लगाया जा रहा है जैसे वो लोग किसानों में दूरी बना रहे। तो इस सभी चीज में इस तरीके से बंदोबस्त किया गया है कि सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल को लगभग पूरी तरह से हम मान रहे हैं। तो ये है पीके दास जो बता रहे थे कि गेहूं खरीद जो है अब जोर पकड़ गई है और आज 3 लाख मीट्रिक टन खरीद होने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार ने 30 जून तक खरीद के लिए अनुमति दी है, लेकिन उससे पहले महकमे को और सरकार को उम्मीद है कि गेहूं की खरीद पूरी हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।